वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएनएसएस का पार्ट 4। इससे पहले भी हम 3 पार्ट देख चुके हैं और बीएनएसएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, आईबीपीएस एसओ अगर जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन 1, अंडर बीएनएसएस एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग मस्ट बी फाइल्ड विद इन। बीएनएसएस के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग हेतु का आवेदन कितने समय के भीतर दाखिल करना होता है? तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, या 60 डेज, या फिर 90 डेज फ्रॉम अरेस्ट, या फिर देयर इज नो लिमिट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हमारा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if a police officer refuses to register an FIR, an aggrieved person may approach the magistrate under which section of BNSS? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इसको। यदि पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति बीएनएसएस की धारा किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है? सेक्शन 173(4), या फिर सेक्शन 175(3), या फिर सेक्शन 187(2), या फिर सेक्शन 528। आंसर दीजिए इसका। ओके, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा 175(3) में। ठीक है, पहले 156(3) थी, अब 175(3) हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर बीएनएसएस फॉलोइंग अ प्रोक्लेमेशन अ कोर्ट में आल्सो ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफ पर्संस। बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा के बाद न्यायालय उद्घोषित व्यक्ति की किस संपत्ति की कुर्की का आदेश भी दे सकता है? प्रॉपर्टी का, पासपोर्ट का, वोटर आईडी का, या फिर नथिंग एट ऑल का? 5 सेकंड आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा। चलो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये प्रॉपर्टी है। ओके, प्रॉपर्टी को जो मजिस्ट्रेट साहब है वो अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 4, एज अ विक्टिम इन अ क्रिमिनल केस रोहित wants to understand their rights under BNSS even where a sentence is passed without a fine. A court may still require the accused to pay the victim. एक आपराधिक मामले में पीड़ित व्यक्ति के रूप में रोहित अपने अधिकार जानना चाहता है। बीएनएसएस के अंतर्गत बिना जुर्माने वाली सजा में भी न्यायालय अभियुक्त को पीड़ित को क्या देने का आदेश दे सकता है? कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी सफर्ड, या फिर नथिंग एट ऑल, या पब्लिक अपॉलजी लेटर, या फिर द अक्यूज्ड एंटायर प्रॉपर्टी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी सफर्ड। इसके लिए जो है न्यायालय आदेश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस रेमिशन ऑफ अ सेंटेंस जनरली रेफर्स टू। बीएनएसएस के अंतर्गत सजा में परिहार सामान्यतः किसे कहते हैं? रेड्यूसिंग द एक्चुअल पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू बी सर्व्ड, या फिर इंक्रीजिंग द सेंटेंस, या कन्वर्टिंग अ फाइन इनटू इम्प्रिजनमेंट, या फिर ऑर्डरिंग अ रीट्रायल। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा रिड्यूसिंग द एक्चुअल पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू बी सर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सीजर ऑफ वेपन्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉल विद इन व्हिच ब्रॉडर चैप्टर? बीएनएसएस में गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, हथियार जब्ती और चिकित्सकीय, ये सभी किस व्यापक अध्याय में आते हैं? चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन, या फिर चैप्टर 11 पब्लिक ऑर्डर, या चैप्टर 35 बेल, या फिर चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। बीएनएसएस पास में तो एक बार देखिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा 5 में आता है, चैप्टर 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्ली बार्गेनिंग अंडर बीएनएसएस 2023 इज कवर्ड अंडर विच चैप्टर? बीएनएसएस 2023 में प्री बार्गेनिंग किस अध्याय के अंतर्गत आती है? चैप्टर 23, चैप्टर 5, चैप्टर 35, या फिर चैप्टर 1? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग।
ओके, आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। ये हमारा प्ली बार्गेनिंग 23 में दिया गया है। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 346 BNSS, once a trial has begun, the examination of witnesses in attendance must continue। धारा 340 BNSS के अनुसार विचारणा शुरू होने के बाद उपस्थित साक्ष्यों की परीक्षा किस प्रकार जारी रहनी चाहिए। तो डे टू डे अंटिल ऑल आर एग्जामिन्ड, या फिर वंस अ वीक, या फिर ओनली द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, या फिर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुलिस। 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये है हमारा डे टू डे अंटिल ऑल आर एग्जामिन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 292 BNSS, when a satisfactory disposition is reached in the meeting, the court prepares a report signed by। BNSS धारा 292 के अंतर्गत बैठक में संतोषजनक समाधान होने पर न्यायालय द्वारा तैयार रिपोर्ट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं। तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग, या फिर ओनली द जज, या ओनली द अक्यूज्ड, या फिर ओनली द विक्टिम। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड द ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर BNSS, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप अक्यूज्ड टिपिकली इंक्लूड्स टेस्ट सच एज। BNSS के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी की चिकित्सकीय जांच में सामान्यतः किस प्रकार के परीक्षण शामिल हैं। DNA प्रोफाइलिंग एंड अदर फॉरेंसिक टेस्ट एज नेसेसरी, या फिर ओनली अ बेसिक आई टेस्ट, या ओनली अ डेंटल चेकअप, या फिर नो टेस्ट आर परमिटेड। आई होप सबको आंसर पता होगा इसका। 5 सेकंड में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो आंसर आई होप सबको पता होगा। ये होता है हमारा टेस्ट में DNA प्रोफाइलिंग एंड अदर फॉरेंसिक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चैप्टर 21 ऑफ BNSS डीलिंग विद समरी ट्रायल्स यूजेस which mandatory word to make summary trial compulsory for specified petty offense। BNSS 2023 का अध्याय 21 जो संक्षिप्त विचारण से संबंधित है, निर्देश छोटे अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण को अनिवार्य बनाने हेतु मे के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग करता है। शैल, माइट, कुड, या फिर वुड। अगर BNSS में आप चैप्टर 21 देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा वर्ड जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, आंसर दीजिए। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा शैल का उपयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज पर सेक्शन 1034 क्लॉज 4 BNSS, before conducting a search a police officer must call upon how many independent and respectable inhabitants of the locality। धारा 103(4) BNSS के अनुसार तलाशी से पहले पुलिस अधिकारियों को इलाके में कितने स्वतंत्र और सम्मानित निवासियों को बुलाना होता है। 1 और मोर, 2 और मोर, 3 और मोर, या फिर 5 और मोर। जब फिटनेस की बात आती है तो कितने होंगे। ओके, तो सबको पता होगा 103(4) देखिए, ये 2 या उससे अधिक विटनेस होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करंट एन अक्यूज्ड पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर प्ली बार्गेनिंग इन देयर केस अंडर BNSS, द प्ली बार्गेनिंग चैप्टर डज नॉट अप्लाई टू। करण एक अभियुक्त अपने मामले में प्ली बार्गेनिंग पर विचार करना चाहता है, BNSS के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग का अध्याय किस पर लागू नहीं होता। तो जुवेनाइल और चाइल्ड पर, या अडल्ट फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर, या फिर ओनली वुमेन पर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा जुवेनाइल या फिर चाइल्ड पर नहीं लगता है पहली बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 144 BNSS along with monthly maintenance the magistrate may also grant during pendency of proceedings। BNSS धारा 144 के अंतर्गत मासिक भरण पोषण के साथ साथ कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट और क्या दे सकते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस एंड ऑफेंसेस दे सकते हैं ऑफ द प्रोसीडिंग, या फिर शेयर इन प्रॉपर्टी इमीडिएटली, या फिर कस्टडी ऑफ एसेट्स, या फिर नथिंग अंटिल फाइनल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको देखने को मिल सकता है IBPS SO और जुडिशरी दोनों में। तो इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। जो 144 में मजिस्ट्रेट साहब जो है इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 258 BNSS the judgment following a trial must be pronounced within 30 days of conclusion of arguments extendable in exceptional circumstances up to। BNSS धारा 258 के अंतर्गत बहस समाप्त होने के 30 दिन के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए, जिसे असाधारण परिस्थितियों में कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर इट कैन नॉट बी एक्सटेंड। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के। ओके, आंसर देखते हैं इसका। 45 डेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर BNSS अब मेंटेनेंस अमाउंट में बी मेड पेएबल फ्रॉम। BNSS के अंतर्गत भरण पोषण राशि की तारीख से देर हो सकती है ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल ऑर्डर, या फिर द फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन एट द मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन, या फिर ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, या फिर ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ सेपरेशन। आंसर दीजिए 5 सेकंड में इसका। ओके, तो आंसर आई होप क्या आपको पता होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, द डेट ऑफ द एप्लीकेशन एट द मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द केस इन्वॉल्विंग करण द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस। मेरा ही नाम आ जा रहा है बार बार। Under BNSS, the judgment of conviction or acquittal must ordinarily be pronounced within how many days of conclusion of arguments। करण से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, BNSS के अंतर्गत बहस समाप्ति होने की कितने दिनों के भीतर सामान्यतः निर्णय सुनाया जाना चाहिए? 15 दिन, या फिर 30 डेज, या 45 डेज, या फिर 60 डेज। आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये होता है हमारा 30 डेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under Section 356 BNSS, proceeding with a trial in the absence of a proclaimed offender is deemed to operate as। BNSS धारा 356 के अनुसार उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण चलाना किस रूप में माना जाता है? अब मिस्ट्रियल, या अ वेवर ऑफ द राइट टू बी प्रेजेंट एंड ट्राइड इन पर्सन, या फिर एन ऑटोमेटिक अक्विटल, या फिर अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है हमारा। ये है हमारा फेवर ऑफ द राइट टू बी प्रेजेंट एट ट्रायल इन पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर BNSS अ पर्सन में आल्सो बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय अ कोर्ट। BNSS के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहाई किन स्थितियों में भी दी जा सकती है? ओनली आफ्टर फुल ट्रायल कंक्लूड्स, या फिर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स व्हेन प्रिपेयर्ड टू गिव बेल, या नेवर बिफोर जजमेंट, या फिर ओनली इफ द विक्टिम कंसेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारा एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग व्हेन प्रिपेयर टू बी गिव बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर BNSS द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्रोविजंस में empower a court to order the return of property to। BNSS के अंतर्गत संपत्ति निपटान प्रावधान न्यायालय को संपत्ति किसे लौटाने का अधिकार देता है? ये दे सकते हैं। तो a person entitled to its possession, या फिर only the police station, या only the state treasury, या फिर इट कैन नेवर बी रिटर्न टू एनीवन। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये हमारा पर्सन टाइटल टू इट्स पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 455 BNSS पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग अ सुप्रीम कोर्ट अपील रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर प्रिंसिपल दैट। BNSS धारा 455 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपील के लंबित रहने तक क्रियान्वयन का स्थगन किस व्यापक सिद्धांत को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, इरिवर्सिबल पनिशमेंट्स रिक्वायर एक्सहॉशन ऑफ ऑल लीगल रेमेडीज फर्स्ट, या फिर अपील्स हैव नो रियल इफेक्ट ऑन सेंटेंस, या फिर द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिव्यू डेथ सेंटेंस, या फिर एग्जीक्यूशन मस्ट ऑलवेज हैपन विद इन 24 आवर्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा इरिवर्सिबल पनिशमेंट रिक्वायर एक्सर्शन ऑफ ऑल लीगल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर बीएनएसएस व्हिच मजिस्ट्रेट इज empowered टू ऑर्डर मेंटेनेंस फॉर अ वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स। बीएनएसएस के अंतर्गत भरण पोषण प्रावधान के अंतर्गत पत्नी बच्चों या माता पिता के भरण पोषण का आदेश कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली या फिर सेशन जज। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेरे को कमेंट में देना है, ठीक है? आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आंसर उसका दीजिए कमेंट में। इसका देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग मीराज ट्रायल repeated delays start affecting the proceedings under BNSS. A magistrate may, with reasons, record try summarily an offence punishable with imprisonment up to। मीरा के विचारण के दौरान बार बार होने वाली देरी कार्रवाई को प्रभावित करने लगती है। बीएनएसएस के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कारण दर्ज करते हुए कितने वर्ष तक की सजा वाले अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकता है? तो 3 years, 1 year, 5 year या फिर 7 years। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है हमारा। ये है हमारा 3 years होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कंपेयर टू दी ओल्ड सीआरपीसी विच ओनली अलाउड अ सब इंस्पेक्टर टू रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड, बीएनएसएस सेक्शन 51 चेंज रिफ्लेक्ट्स अ मूव टुवर्ड्स। पुरानी सीपीसी की तुलना में जो केवल उपनिरीक्षक को अभियुक्त की चिकित्सकीय जांच का अनुरोध करने देती थी, बीएनएसएस की धारा 51 में बदलाव किस दिशा में इशारा करता है? फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल एविडेंस कलेक्शन एट द फील्ड लेवल, या फिर रिड्यूसिंग पुलिस पावर्स एंटायरली, या रिमूविंग मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑल टुगेदर, या फिर शिफ्टिंग ऑल सच पावर्स टू द जुडिशरी। 5 सेकंड्स दीजिए आप लोग। ओके, तो 5 सेकंड्स। आई होप आपको आंसर आता होगा इसका। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए अब क्या। फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल एविडेंस कलेक्शन एट द फील्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंजलि वांट्स टू रिपोर्ट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बट इज अनश्योर हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अंडर द बीएनएसएस 2023 रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गवर्न्ड बाय व्हिच सेक्शन। अंजलि एक संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चित है। बीएनएसएस 2023 में संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किस भाषा में है? आई होप सबको पता होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे मेरे को, ठीक है? और ये बताना 25 में से आपके कितने आंसर सही है, ठीक है? ओके, तो बाकी की चीजें बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक अनाउंसमेंट है जो देख लो। हाँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो आईपीएस एसओ एआईबी या फिर जुडिशरी की, और आपको सारा का सारा बंडल चाहिए, तो नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में इस बंडल में, और एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। 20 मॉक टेस्ट आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 जुडिशरी एआईबी के लिए, ठीक है? तो इस बंडल में सारी चीजें मिल जाएंगी जस्ट 399 रुपीज में। और इसमें क्यूआर करके आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ओके, 1 से 2 घंटे में आपको मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।